एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया और टॉपिक। क्या नाम है? अविकारी शब्द। इससे पहले मैं आपको विकारी शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं उनको मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन होता है, यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द तो वो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। देखते हैं कैसे। बात करते हैं वे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर, कारक के आधार पर। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे धीरे धीरे चलो, जल्दी जल्दी काम करो, इधर मत देखो, शर्मिला सुंदर लिखती है। इनमें जो ये शब्द आया है धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इधर और सुंदर लिखना, ये क्या है बेटा? आपके अविकारी शब्द हैं। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे यहाँ पर क्या है? आपका अविकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, क्या नहीं होगा? इसमें परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम बात करें कि उक्त वाक्यों में जो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सुंदर तथा इधर शब्द जो चलना, करना, लिखना क्रियाओं की विशेषता को प्रकट करते हैं, अतः क्रिया विशेषण है। इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी विकार नहीं होता। इन्हें अविकारी या अवयव के अंतर्गत इनको माना जाता है। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। अवयव का अर्थ होता है जो खर्च न हो। वे का अर्थ क्या होता है? खर्च। अविकारी शब्द चार प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। कितने प्रकार के बताए जाते हैं अविकारी शब्द? चार प्रकार के बताए जाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। लेकिन इसमें एक और भी मान लिया जाता है, और वो कौन सा होता है? निपात। कौन सा शब्द होता है बेटा? वो होता है निपात। बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। एक हमने पढ़ा था क्रिया, एक हमने पढ़ा था विशेषण। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। लेकिन विशेषण कौन होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे हवा तेज चलती है, यह आवाज किधर से आई है? जहां से आए हो वहीं पर चले जाओ। इनमें जो ये बताया गया है, जो तेज है हवा का चलना, आवाज किधर से आ रही है, जहां से आए हो वहीं पर जाओ, ये सब क्या है? आपके क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब क्रिया विशेषण जो होते हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रीतिवाचक, कालबोधक, परिमाण बोधक और स्थान बोधक। रीतिवाचक जो किसी कार्य के करने के ढंग को बताते हैं, काल बोधक जो समय को बताते हैं, परिमाण बोधक जो माप तोल को बताते हैं, और स्थान बोधक जो किसी स्थान की जानकारी देते हैं। ये कौन से कहलाते हैं? ये क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण ध्यान रखना चार प्रकार के हैं: रीति, काल, परिमाण और स्थान बोधक। एक एक करके देखते हैं। पहला आता है आपका रीतिवाचक। रीति का अर्थ ही क्या होता है? ढंग, तरीका, विधि। रीति का अर्थ ही क्या होता है? ढंग, मार्ग, विधि, पद्धति। ये सब किस में आते हैं? रीति में आते हैं। तो जो कार्य की करने की जो विधि या तरीका बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक कहते हैं। जैसे बारिश तेज हो रही है, वह झूठ बोल रहा है, वे फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं, मोहन एकाएक डर गया। जो यहाँ पर जो रेड कलर से हाईलाइट किए गए हैं, ये शब्द क्या है? इनकी विशेषता बता रहे हैं, इनके ढंग को बता रहे हैं। बारिश कैसी हो रही है? बहुत तेज हो रही है। वह झूठ बोलता है, वह फुसफुसाकर बातें करते हैं, और मोहन एकाएक डर गया। तो जो ये शब्द आए हैं ये सब क्या है? किसी न किसी कार्य की रीति या उसके ढंग को बतला रहे हैं। अब रीतिवाचक जो होते हैं इनकी पहचान कैसे होती है? अगर शब्दों में आपको, अगर वाक्य में ये शब्द आपको मिल जाते हैं तो समझ लेना वहां पर कौन सा है, कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन कौन से हैं? ऐसे, कैसे, वैसे, जैसे, यूं ही, जल्दी, साधारणतः, ध्यान,
पूर्वक, एकाएक, इस प्रकार, ठीक, स्वयं, धीरे धीरे, तेज, शायद, मानो। अगर ये शब्द आपको वाक्य में मिल जाते हैं तो ये कौन से हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। बात करें कालवाचक की, तो कालवाचक का अर्थ क्या होता है? जो समय के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ, आजकल बारिश हो रही है, मैं तुरंत यहाँ से लौट जाऊंगा, तुम झटपट तैयार हो जाओ। तो जो प्रतिदिन है, आजकल है, तुरंत है और झटपट है, ये क्या बता रहे हैं? ये इन वाक्यों में समय की जानकारी दे रहे हैं। जैसे अब इसकी पहचान आप लोग कैसे करोगे? आज, कल, आज भी और कल भी, जब, तब, कब, फिर, सदा, पल पल, घड़ी घड़ी, आजकल, महीना भर, सवेरे, रात भर, प्रतिदिन, निरंतर, तत्काल, तुरंत, प्रातः, देर, सर्वदा, अभी। अगर ये शब्द वाक्य में आते हैं तो समझ लेना वहां पर कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। बात करें अगले क्रिया विशेषण पर, तो वो होता है स्थान बोधक, जो स्थान के बारे में आपको क्या देता है? जानकारी देता है। जैसे बाहर चले, यहाँ बैठो, इधर उधर मत देखो, आगे बढ़ो, सामान अंदर रखा है तो मुझसे दूर रहो। तो ये क्या है? ये स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। सामान कहाँ रखा है? अंदर रखा है। आगे बढ़ो, तुम मुझसे दूर रहो, यहाँ बैठो, बाहर चले। ये इस तरह के जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और इनमें जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या है? स्थान का बोध करा रहे हैं। इनको पहचानने के लिए आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आमने सामने, यहाँ वहां, जहां कहां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, पास, दूर निकट, साथ, इधर उधर, अलग, दाहिने। ये जो शब्द हैं ये किसको बता रहे हैं? स्थान को बता रहे हैं। बात करते हैं परिमाण बोधक। परिमाण का अर्थ ही क्या होता है? मापने तोलने से संबंधित। जैसे चाय में दूध काफी है, चीनी थोड़ी है। कम बोलो, अधिक सोचो, तनिक हंसो भी, बहुत, बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। तो जो अति, अधिक, अत्यधिक, बराबर, कम, बढ़कर, ये शब्द वाक्य में आते हैं तो कौन सा होता है? वहां पर परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होता है। ये जो ऊपर हमने किए हैं वो क्रिया विशेषण के भेद थे। अब बात करते हैं जो अविकारी शब्दों में आपका दूसरा आता है, कौन सा आता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ ही क्या होता है? समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। किसी चीज को आपस में जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? समुच्चय, उसका जोड़ हो जाता है। वे अविकारी शब्द जो दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है बेटा। ये कौन से होते हैं? एक तो बताया गया है समान अधिकरण या संयोजक। कौन सा बताया गया है? समान अधिकरण या संयोजक। और, तथा, एवं, तो, जो, यदि, इसलिए कि, मानो, ये सब क्या है? समान अधिकरण या संयोजक है, यानी कि ये आपस में जोड़ते हैं। व्याधिकरण या विभाजक जो अलग करते हैं, किंतु, परंतु, पर, वरना, अपितु, क्योंकि, अथवा, चाहे, यद्यपि, अन्यथा, ये क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। ऊपर जो बताया है वो है समानाधिकरण या संयोजक, और नीचे जो आए हैं किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, अथवा, चाहे, यद्यपि, अन्यथा, ये क्या है? व्याधिकरण या विभाजक है। जैसे पढ़ाई ठीक से करो वरना परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। मैं कल घूमने जाती लेकिन बारिश हो गई। यहाँ बारिश पे नहीं भाई, लेकिन पे आएगा, ठीक है। मैं कल घूमने जाती लेकिन बारिश हो गई। और जैसे पढ़ाई ठीक से करो वरना परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। जो ये शब्द आए हैं ये कौन से हैं आपके? ये है आपके समुच्चय बोधक। अगला जो आता है आपका अविकारी शब्दों में आता है संबंध बोधक। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। यहाँ पर संबंध का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर क्या है? एक वाक्य का दूसरे के साथ संबंध है। ये बता रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। जैसे आसपास का वातावरण अच्छा है, तुम मेरे पीछे बैठ सकते हो, सामने दरवाजा खुला है। जो यहाँ पर जो ये शब्द आए हैं इसमें एक बात और ध्यान रखना है, के सामने के का ज्यादातर प्रयोग आपको संबंध बोधक में देखने को मिलेगा। बात करते हैं ये कौन कौन से हैं पहचान करने के लिए। पहले, पीछे, उपरांत, सामने, आसपास, साथ, संग, सहचर,
लिए, वास्ते, अपेक्षा, जो ये शब्द हैं ये क्या है आपके संबंध बोधक क्रिया विशेषण हैं। विस्मयादि बोधक, इसको बच्चा इजिली पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? क्योंकि जो विस्मयादि बोधक है इसका चिन्ह ही इस तरह से होता है और बच्चा इसको इजिली कैच कर लेता है। विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द जो आश्चर्य, शोक, प्रशंसा, भय आदि को प्रकट करते हैं, वो कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, शाबाश तुम परीक्षा में सफल हो गए, काश मेरा स्टेट क्लियर हो जाता। जो ये काश है ना, ये जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है आपकी जिंदगी में। काश मैं ये काम कर लेता, काश मैं ये न करता तो ये ऐसा न होता, काश मैं पहले पढ़ लेता तो मेरा स्टेट क्लियर हो जाता। तो आप अपनी जिंदगी में काश को जगह मत दो, काम को पहले ही टाइम पर ही कर लिया करो। तो जो ये काश है, काश मेरा स्टेट क्लियर हो जाता। अब आप लोग सोचते होंगे कि क्या पता 16 या 17 जनवरी को एग्जाम हो या न हो। फिर मान लीजिए आपका एग्जाम 16-17 जनवरी को हो जाता है, 5-6 दिन आप ऐसे ही निकाल देते हो, आपके पास 15 या 20 दिन बचते हैं। तो आप लोग क्या करते हो? काश मुझे जिस दिन पता चला था कि 16 या 17 जनवरी को आपका एग्जाम जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी रख दी गई है, काश मैं तब पढ़ लेता तो मैं और अच्छा स्कोर कर लेता। तो इस काश के लिए अपनी जिंदगी में जगह मत छोड़ो बेटा, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इसमें एक बताया जाता है, मैंने बताया था पहले भी, निपात। निपात होता क्या है? निपात मैं अपनी भाषा में कहूं तो जो फालतू के जो शब्द बेवजह जो प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। यानी कि वाक्य में बल भरने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निपात कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं निपात की, जो शब्द बात पर बल देते हैं, अगर इनको हटा दिया जाए भी तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह तो रोज पढ़ता है, मुझे कल ही दिल्ली जाना है, अगर इस वाक्य को मैं ऐसे लिखती, वह रोज पढ़ता है, तो लगाने की इसमें क्या जरूरत है? लेकिन वाक्य में बल भरने के लिए ये जो तो शब्द आया है ये क्या है? निपात है। मुझे कल दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में मैंने लगा दिया ही, मुझे कल ही दिल्ली जाना है, तो ये ही शब्द यहाँ पर आया है, ये क्या है? निपात है। तो ये था आपका अविकारी शब्दों में आपका कौन सा था? क्रिया विशेषण था। क्रिया विशेषण के भी फिर 4 भेद आए थे। फिर था आपका विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, ताकि एक टीचर को क्या मिले? मोटिवेट मिले। क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट एक टीचर के लिए हौसले का काम करता है। तो मिलते हूँ किसी और नेक्स्ट